नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अगस्त रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियां जोरों पर है। राजस्थान सरकार ने अभियान के पहले दिन 2 अक्टूबर को 1 लाख पट्टा वितरित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को आसानी से पा सके, इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को तैयारी कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। अगले महीने की 15 से 25 सितंबर तक चलते इन तैयारी कैंपों में प्रशासन शहरों के अभियान अगले महीने की 15 से 25 सितंबर तक चलते इन तैयारी कैंपों में प्रशासन शहरों के अभियान की तरह ही पट्टा देने के लिए आवेदन लेने से लेकर पट्टा जारी करने तक औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में 14 मुसाफिरों को लेकर नैनीताल जा रही एक बस शुक्रवार को लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। जानकारी के मुताबिक नैनीताल जोलीकोट कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे पर वीरभट्टी पुल से सटी बलियानाला की पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर हाईवे पर आ गया। ड्राइवर ने ठीक वक्त पर ब्रेक लगाकर बस को रोका। हाईवे पर पत्थर गिरते देख लोगों में अफरा तफरी मच गई और वे बस से उतरकर भागने लगे। कई पैसेंजर बस की खिड़कियों से भी कूद गए। उत्तराखंड में गुरुवार रात से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से राज्य में कई इलाकों में लैंडस्लाइड की आशंका बढ़ गई है। प्रदेश में ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा केस साइबर ठगी के सामने आते हैं। पुलिस लोगों को ठगों से बचने के लिए अलर्ट भी करती है, लेकिन ये शातिर ठग नए तरीके निकालकर लोगों को निशाना बनाते हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी के हरमाड़ा थाना इलाके में सामने आया है। एक महिला ने फोन कॉल पर एक दुकानदार को सस्ते दामों पर चीनी और दाल सहित अन्य सामान दिलवाने का झांसा देकर 1 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल सवाई माधोपुर की छात्राओं ने झूमर बावड़ी पर हुए संवाद कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर व उनकी पत्नी को राखी बांधने की इच्छा जताई, जिसके बाद कलेक्टर व उनकी पत्नी ने राखी बंधवाई। हमारी लाडो कार्यक्रम के तहत झूमर बावड़ी पर हुए कार्यक्रम में बेटियों से संवाद करने के लिए कलेक्टर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। इस दौरान छात्राओं की इच्छा जताने पर कलेक्टर राजेंद्र किशन एवं उनकी पत्नी हेमा राजेंद्र ने आगे बढ़कर एक छात्रा से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। सवाई माधोपुर जिले में पंचायती राज चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इसी बीच शनिवार को राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा व विधायक दानिश अबरार की मुलाकात हुई, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों नेता सुरेश गोयल के तीये की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, जहां विधायक दानिश अबरार ने सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से अपने घर चलने और नाश्ता करने की मनुहार की। विधायक की मनुहार को सांसद किरोड़ीलाल मीणा टाल नहीं सके। कोटा जिले में 10 दिन बाद फिर से इंद्रदेव मेहरबान हुए। शाम के समय बारिश का दौर शुरू हुआ। 1 घंटे की बरसात से तापमान में गिरावट होने से गर्मी व उमस से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया कि 5:30 से 8:30 बजे के बीच 2 इंच से ज्यादा यानी 63 mm बारिश हुई है। कोटा में औसत बारिश का आंकड़ा 716.6 mm है। एक तरफ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, दूसरी ओर भाजपा व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अन्य नेता जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा से जनता में आक्रोश है। यात्रा विफल हो गई, यह कहना है राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। शनिवार को सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश की जनता में भाजपा के नेताओं की यात्रा का भारी रोष दिखाई दिया। यही वजह रही कि यात्रा में लोग नहीं जुटे और भाजपा नेता और कार्यकर्ता ही घूमे। राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा की सौगात दी है। वहीं राजस्थान और यूपी राज्य में बसों के संचालन की अनुमति मिलने पर यात्रियों ने खुशी जताई है। राजस्थान राज्य की सीमाओं में महिलाओं और बालिकाओं को रक्षाबंधन पर रोडवेज की सभी बसों में वातानुकूलित को छोड़कर निःशुल्क यात्रा के आदेश जारी किए गए हैं। रोडवेज सीएमडी संदीप वर्मा ने प्रदेश के सभी आगार मुख्य प्रबंधकों को आदेश जारी किए हैं। उदयपुर के गुलाब बाग स्थित नवलखा महल अब विविध नवाचारों एवं अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वैदिक ज्ञान का प्रचार करेगा। 19वीं शताब्दी में स्थापित यह महल अब आर्य समाज और स्वामी दयानंद की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का माध्यम बन चुका है। श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक आर्य ने बताया कि पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाईटेक थिएटर तैयार किया गया है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर भारतीय संस्कृति में निर्दिष्ट 16 संस्कारों की महत्ता को उद्घाटित करने के लिए विशेष मॉडल तैयार किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आर्टिस्ट की सेवाएं ली जा रही हैं। झालावाड़ जिले में 2 दिन से मानसून सक्रिय हो गया है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। शनिवार को दिन भर से बादल छाए रहे। शनिवार शाम करीब 3 बजे कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। हालांकि मध्य प्रदेश में तेज बारिश होने से काली सिंधी बांध के 5 गेट खोले गए हैं। वहीं शहर सहित क्षेत्र में शनिवार शाम को हल्की बारिश हुई। एक सप्ताह के खेंच के बाद हुई बारिश से खरीफ की फसलों को काफी फायदा हुआ है। श्री डूंगरगढ़ सामाजिक संस्था महापुरुष समारोह समिति का साधारण सभा का निर्वाचन अधिवेशन 21 अगस्त को हुआ। समिति के संयोजक एवं संस्थापक सुनील सेरडिया ने गत वर्ष में आयोजित गतिविधियों को प्रतिवेदन के रूप में सदन के समक्ष रखा। चुनाव अधिकारी विजय राज सेवक ने उपस्थित सदस्यों के समक्ष निर्वाचन नियमों की जानकारी देकर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की। बजरंग लाल भोजक ने अध्यक्ष के लिए श्री गोपाल राठी के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने आम राय से गोपाल राठी को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। नागौर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को नागौर जिले में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के 2350 करोड़ रुपए के नए एकीकृत संयंत्र के परीक्षण परिचालन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि राज्य में मौजूद खनिज संपदा के विशाल भंडार आय का मुख्य स्रोत है। इन प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग से राज्य की राजस्व में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।